हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सबसे पहले अपने सभी गुरुजन को प्रणाम नमस्कार। स्टार्टिंग फ्रॉम माँ टू अलमाइटी कृष्ण। जीवन के हर पड़ाव पे हमने जो कुछ भी जिस किसी भी व्यक्ति से सीखा है, सबको नमस्कार एवं धन्यवाद। आगे भी आप सभी का ब्लेसिंग ऐसे ही बना रहे, जिससे लाइफ में आगे बढ़ते रहें। कल हमारा लाइव इंटरप्ट हो गया, इसलिए मैं सोचा कि आज को वीडियो में रिकॉर्ड करके उसी समय अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू है, जिसके कारण से हो सकता है फिर दिक्कत हो। बेटर है कि इस वीडियो फॉर्म में अपलोड कर दें। पर्पस हमारा लर्निंग होता है। वैसे जो होता है वो ठीक ही होता है। एक दिन सैटरडे को जो हम लोग सीखते तो हो सकता है कि मंडे हमारे दिमाग से थोड़ा वो उतर जाता, और आज हम लोग सीखेंगे उसको कल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दूर का सीखा हुआ थोड़ा सा उसमें हम लोगों को बातें दिमाग से निकल जाती है, तो आज सीखें ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने लर्निंग मोड में, और सबसे पहले जानते हैं कि फिबोनाची को कैसे प्लॉट करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, फिबोनाची को सीखने के क्रम में हम एक ऐसे शेयर जो कि विप्रो का जो शेयर है, इसको हम लोग विशेष रूप से डीप डाइव इसमें करेंगे कि इसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे हम देख सकते हैं कल के मार्केट में। वैसे पहले हम फिबोनाची सीखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसमें इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करता हूँ कि फिबोनाची है क्या। वैसे फिबोनाची मैथमेटिकल चीज़ है, उस मैथमेटिक्स से ड्राइव है। कोई लोग बोलता है कि इंडिया में इसका उत्पत्ति हुआ, कोई बोलते हैं कि इटली वालों ने इसे बनाया। खैर, हम उसके हिस्ट्री में उतना नहीं जाके हम आपके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे। ऐसा बोला जाता है कि दुनिया के हर चीज़ में फिबोनाची है, इसका यूज देखा गया है। तो जब हर चीज़ में यूज होता है तो मार्केट में भी यूज होगा। उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये तीसरे नंबर पे जो है पे क्लिक करेंगे। ये सबसे ऊपर हमारा फिबोनाची ही आता है। फिबोनाची में बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे फिबोनाची ट्रेंड बेस फिब चैनल, ये बहुत सारा है, बट कोई इसका ज़्यादा मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मतलब कि जब कोई मार्केट में जब कोई भी शेयर एक सॉलिड सीधी तरीके से मूव देने के बाद जब पुल बैक करता है, तो वो कितने % तक पुल बैक करता है पहले जो मूव दिया है उसका, उसी को हम लोग फिबोनाची से ट्रैक करते हैं। और वहाँ पे अगर किसी भी तरह का कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, तब हम वहाँ उस पर ध्यान देंगे कि हाँ, हमें अभी इसमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसी ब्लैंक में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में हर जगह अगर दिक्कत यहाँ ये है ना कि कुछ भी हम लोग सीख लेते हैं तो उसको सभी जगह लागू करने की सोचने लगते हैं, और ये बहुत खतरनाक है। जो भी पैटर्न है, लेवल है, उसको हम अगर चार्ट पे बनने दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, इंस्टीड ऑफ वो हमारे दिमाग में बनने लगे। तो हमें जहाँ भी थोड़ा सा भी अगर किसी भी तरह का डाउट दिखता है कि नहीं ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, थोड़ा भी डाउट आएगा उसको छोड़ दीजिए। जिसको वन लाइन में इसे बोला जाता है, व्हेन एवर इज डाउट स्टे आउट। बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक नहीं कितनी हज़ारों कंपनियां हैं, उसमें हम कहीं देखेंगे कैसे। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अगर हमने किसी कंपनी का नाम ले लिया, चाहे हमने देख लिया, तो हमको वहीं पे करना है, ऐसा नहीं है। हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, ऐसे मार्क करके देखता हूँ कि कैसे हम लोगों को इसको यूज करना चाहिए, किस तरह का जब चीज़ हो तब हम इसको यूज करें। अभी यहाँ पे
जैसे इस तरह एक लेग बनाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर इसे अप मूव दे, ऐसे क्लियर जब ट्रेंड होगा तब हम जाके इस पे फिबोनाची को प्लॉट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसका लेग शुरू हुआ और यहाँ पे कोई कैंडल ऐसा फॉर्म हुआ, रेड कैंडल या कोई भी बेयरिश कैंडल यहाँ फॉर्म हो गया, तो हम यहाँ पे एक फिबो लगा देंगे और फिर वेट करेंगे कि आखिर ये मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है इसमें। और हमारे लेवल पे, और फिबोनाची में कई तरह के लेवल है, लेकिन मैं कस्टमाइज करके अपने लिए 3 ही लेवल को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जो कोई भी शेयर अगर खूब अप ट्रेंड में है तो वो 38% से टर्न मार देता है, कुछ 50 से टर्न मारते हैं, बाकी कुछ 61 से टर्न होते हैं या नहीं भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने फिबोनाची लगा दिया तो 61 से टर्न मार ही देगा, ऐसा कोई कंपल्सन मार्केट को तरफ से नहीं है। मार्केट को जहां मन होगा वहां जाएगा, मार्केट को जो मन करना होगा वो करेगा। हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम जैसा सोच रहे हैं, दोनों लोग मार्केट और हमारा स्टडी जब मैच करेगा तब हम उस पर एक्शन लेंगे, अगर नहीं तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसको चार्ट पे कैसे प्लॉट करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कोई बोलता है लोग ना गोल्डन रेशियो, तो सही में गोल्डन रेशियो है 61% जो है वो जब आप देखेंगे चार्ट पे, जब यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जो 61% है वो सच में गोल्डन रेशियो कहलाने के लायक है। बहुत बार ऐसा होता है कि 61% पे आने के बाद मार्केट घूमता ही है, कुछ परसेंटेज में नहीं घूमेगा। वो तो मैं पहले ही बता दिया कि मार्केट को अपनी मर्जी से चलना है। हम लोग उसको, जब हम बोलते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट भगवान है, तो हमें उससे उसी तरह देखना और सोचना भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम कहने के लिए तो बोल दें कि मार्केट इज सुप्रीम, लेकिन फिर जैसा हम सोच रहे हैं उस तरफ रिएक्ट नहीं किया तो फिर हमें उसमें बुरा लगे या वो सोचे कि अरे ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो यहाँ 61 से घूमना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होना है होगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम कहीं और देखेंगे या ट्रेड नहीं करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रेड करना ही है। जब हमारे लेवल पे आएगा, हमारे सिस्टम पे आएगा तो हम ट्रेड को लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। तो इसलिए ऐसा, जैसा कि कहा जाता है कि प्रैक्टिस डोंट जस्ट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ऑल्सो क्रिएट्स कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड देन सक्सेस। तो इसीलिए अगर हम फिबोनाची को सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से सीख के उसमें कॉम्पिटेंट बने, फिर उसमें जब हम किसी भी काम को करने के योग बन जाते हैं तो उसमें हमारा विश्वास आता है। जब विश्वास आता है तब हमको ये पता चलता है, क्लैरिटी आती है माइंड में कि कहाँ इसको करना है, कहाँ नहीं करना है। और जब इस तरह की तीनों चीज़ें हमारे फेवर में आती है तब हम सक्सेस की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फिबोनाची के बारे में। अब हम इसको रियल में प्लॉट करते हैं। अभी जैसे यहीं पे है, ये एक 4 जून से मूव किया है और एकदम कंटिन्यूअस एक सीधा डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही गया है, वन साइडेड मूव हुआ है। और कल के जो लास्ट मार्केट सेशन रहा है उसमें ये इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक बियरिश ट्रेंड को डिनोट करता, बियरिश कैंडल है। उस पर से इसका रिजल्ट भी आया था और रिजल्ट आने के क्रम में हमारे ये देखा गया कि अमेरिका में, ये अमेरिकी एक्सचेंज में भी नैस्डैक में लिस्टेड है, तो वहाँ पे इसमें लगभग 11% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। तो अब हम इसमें फिबोनाची प्लॉट करके वेट करेंगे कि क्या गिरावट होती है और किसी हमारे फिबो के पे आता है, लेवल पे आता है, तो वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वहाँ से टर्न मार रहा है या कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग एक्शन लेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। हम तो पहले ही बताए हैं कि हम लोग मार्केट जब हमारे हिसाब, हमारे उस पर स्ट्रेटजी पे आएगा तभी कोई एक्शन लेना है। तो इसमें एक मिनट।
उल्टा। अभी यहाँ पिछली बार क्या हुआ कि दूसरा एरो मतलब छोड़ पकड़ा के ऊपर चला गया था तो उल्टा डायरेक्शन में आ गया था। तो इसमें ध्यान देना है कि जो फर्स्ट इसका लेवल इसमें बनता है 518 के आसपास, ठीक है, जो 38%। और ये उसके बाद लेवल हम देखेंगे कि 500 का जो 50% का, ये पूरे मूव का 50% है, फिर 61%। अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि किस लेवल पे आके हमको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तभी हम कोई एक्शन लेंगे, नहीं तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिबोनाची को जब किसी और टूल या इंडिकेटर के साथ मिक्स करके जब हम यूज करते हैं तब इसका जो सक्सेस है ना वो और बढ़ जाता है। तो अभी चूँकि हम मार्केट एकदम अप ट्रेंड में है तो हम अभी 200 MA को मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वही सब हमारे सक्सेस को मार्केट के सब में जो हमें जो सक्सेस मिलना है नहीं मिलना है वो निर्धारित करता है। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, इसके लिए एक मूविंग एवरेज को हम यूज करेंगे जो कि 200 मूविंग एवरेज है। उसमें हमें ये देखना है कि जो अभी प्राइस है वो, अब अगर हम फिबोनाची लगा रहे हैं तो प्राइस 200 MA के ऊपर होना चाहिए और उसके बाद हमारे किसी लेवल पे आता है तो हम उसमें ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा की तरह काम करेगा। मतलब ये अकेला नहीं है, कॉम्बिनेशन में डेडली कॉम्बिनेशन इसका हो जाता है। अगर किसी दूसरे चीज़ के साथ, इंडिकेटर के साथ जब इसको मैच कर मिक्स करते हैं तब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे 200 MA को एकदम बेसिक से शुरू करूँगा, कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर पे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज पे क्लिक कर के बाहर आ गए। अभी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये 9 SA में रहता है, तो हमको इसको 200 करना है। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल इधर जाइए, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इस 9 को हम, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस 200 यहाँ पे टाइप करेंगे और ओके कर देंगे बस। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल दोनों को कंबाइन करते हुए। ये नई कंपनी है तो इसमें तो 200 दिन का आएगा ही नहीं, बट चलिए केवल फीवो के लिए देखते हैं कि क्या किया इसने। अपना एक मूव लिया यहाँ से, एक अप ट्रेंड में चला तो कुछ क्या क्या, ये अपने 30.38% पे आया, लेवल पे आया और यहीं से टर्न मार के देखिए कितना अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। तो अब हमें कुछ क्या करना है, बस इसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल है, उसके हाई के ऊपर बाई करना है, इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर और दूसरा देखते हैं। में हमें 200 MA मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्राइस 200 MA के ऊपर है, ऊपर रेड कैंडल कुछ बने हैं, तब हम, और एक क्लियर ट्रेंड यहाँ से मिला है, आके देख, यहाँ क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि हम इंतज़ार कर रहे हैं 30.38% पे, लेकिन ये तो ऊपर से ही घूम गया, हो सकता है ऊपर चला जाए, तो नहीं कर सकते। हम ये सोच सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक आएगा तब हम अपने हिसाब से एक्शन लेंगे, नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा और भी हम देखते हैं 3-4 एग्जाम्पल। यूनो मिंडा, अभी ये इसमें अब हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पे साइडवेज रहा एरिया में और एक क्लियर अप ट्रेंड में यहाँ से चला है, तो थोड़ा बहुत जिग जग जग करते हुए यहाँ पे पहुँच गया है। शूटिंग स्टार डोजी टाइप के रिजेक्शन हुए हैं। तो अब हम लोग
प्राइस भी 200 EMA के ऊपर, ये अपना प्राइस 200 EMA है, ऊपर है। अब हम लगाते हैं फिबोनाची प्लॉट करके देखते हैं इसमें कि क्या हमें यहाँ पे कुछ। अभी आप देखिए यहाँ पे 2 लर्निंग मिला, 38 पे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा रुका तोड़ दिया, अभी 50 पे आके ये रुका हुआ है, मतलब थोड़ा नीचे ही चला गया है। अब देखते हैं कल क्या करता है। कल अगर यहाँ से टर्न मारेगा तो हम भी कुछ एक्शन लेंगे, अगर नहीं कुछ होता है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। साथ ही अगर यहाँ से चला, यहाँ आया T1 पे, अगर इधर रुका तो ठीक है, नहीं रुका तो हमारा जो प्लान था, हमारा जो थिंकिंग था वो काम नहीं किया तो कोई बात नहीं। हम तो मार्केट को कुछ कर सकते हैं नहीं, हमें मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट तो हमें फॉलो करेगा नहीं। तो हमें अपने स्ट्रेटजी पे रहना है और देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। लगा है, सबको डिलीट करता हूँ, लगाता हूँ। हमने 2 दिन में पिछले सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन भी सीखा है, और ये तीनों हमें आज यूज करने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ट्रिकी है, अगर इस तरह का कोई ट्रिकी चीज़ आता है ना तो आप चाहें तो अवॉइड कर लें, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि जो भी है हम लोगों को काम करना है, क्लियर एक दिखना चाहिए कि एकदम ऐसे चल रहा है, इस तरह इसके लेग बन रहे हैं, तभी उसका मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे, क्योंकि एक स्विंग थोड़ा सा इसको ले लिया है ये, अब यहाँ से लगाएं कि यहाँ से लगाएं, ये इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। चलो मैं यहाँ से लगा के देखता हूँ, क्योंकि एक स्विंग थोड़ा सा बन गया है इसमें, यहाँ से चला लेकिन स्विंग बन गया, स्विंग विद इन स्विंग हो गया है। तो यह यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये अपने 38% जो है 3090 का लेवल के ऊपर है, प्राइस 200 EMA के ऊपर है। तो देखते हैं कि 38 पे रुकता है या वहाँ से तोड़ के नीचे चला जाता है। अभी कुछ और ऐसा देखते हैं जिसमें कि, और कोई एग्जाम्पल में जिसमें अच्छा एकदम क्लियर बना हो। डाबर, हाँ ये क्लियर मूव है एकदम, ऊपर से रिजेक्ट भी हुआ है, रेड कैंडल भी है। अब यहाँ हम प्लॉट, मार्केट 200 के EMA के ऊपर भी है, तो अब हम प्लॉट करके देखते हैं फिबोनाची को कि ये अगर आता है क्या करे। अभी यहाँ वेट करेंगे, अभी ऊपर ही है, इधर इस लेवल में आने के बाद क्या करता है ये। और एग्जाम्पल इसमें पीछे देखते हैं कोई इस तरह का मूवमेंट। यहाँ पे हम यहाँ से प्राइस जो था 200 पे ही था, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे 200 का भी सपोर्ट लिया, 38 का भी सपोर्ट लिया, और आराम से इधर से अपना तो एरिया में रहेगा स्टॉप लॉस 541 के, 554 55 मांग ली, तो 1/2 1/3 का टारगेट। अब 200 के नीचे है। दूसरा कोई 1-2 शेयर और देखते हैं बाई साइड का, उसके बाद हम लोग ऑन इंटरनेशनल। 200 के ऊपर है, अच्छा खासा मूव है, यहाँ से लेंगे, क्योंकि इसमें क्लियर ऐसा कुछ एक ट्रेंड नहीं बना है।
ये जिगजैग करते हुए ऊपर गया है, तो हम इसको यहाँ से लेंगे। और ये ऊपर से ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया तो हो गया आ गया। और इधर आता और यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, तो हम अपने हिसाब से इसको देखते हैं। सेक्टर के देखते हैं। हाँ मैं इस पे हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आता है तो। यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे गैप है, गैप का भी सपोर्ट मिलेगा, 8% का भी सपोर्ट मिलेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और बड़ा या और छोटा करके देखने की कोशिश करेंगे। 1 आवर में करके देखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। तो ये डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस का सबसे अच्छा बात ये है ना, हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में सोच सकते हैं कि अपने व्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया बाई साइड का। अब एक दो सेल साइड का देख लेते हैं। सेल साइड में कुछ नहीं करना, जो रिसेंट स्विंग है पे क्लिक करके नीचे की तरफ खींचना है, सेम उसी की। बाई साइड में नीचे से ऊपर की तरफ, सेल साइड में ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है हमारा 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। अब ये 38% पे जाके कोई बियरिश कैंडल इस लेवल पे फॉर्म होता है, तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सोचेंगे। इधर ही कोई स्टॉप लॉस लेंगे, वो जो भी कैंडल होगा उसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे। फिर 1:2 1:3 हमेशा, अगर ऐसा कहीं लगे कि हमको यहाँ पे ट्रेड लेने में 1:2 का मिनिमम, 1:2 से ऊपर 3 4 5 6 जो मिले सब अच्छा है, लेकिन अगर 1:2 का भी नहीं मिल रहा है, हमको रिस्क रिवार्ड नहीं बन रहा है, तो हमको एंट्री ही नहीं लेनी है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हम 10 ट्रेड लेंगे तो 8 9 10 सही होगा, इसमें मुश्किल से 5 या 6 हम सही हो पाएंगे। तो जब तक हमारा रिस्क रिवार्ड 1:2 का नहीं होगा, 1:3 का नहीं होगा, तब तक हमें फ़ायदा नहीं है, फिर वो हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई जाके बेरिश कैंडल फॉर्म हो और इधर ही कहीं एंट्री मिल जाए तब तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक ये लास्ट स्विंग लो है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट करके फिर टर्न मार दे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और देखते हैं, ये है आया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ये एक तरह से साइडवेज है। हमें कोई इसमें ऐसा क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि हाँ ये डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हमें इस तरह यहाँ पे ज़बरदस्ती का फिबोनाची नहीं लगाना है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसमें कुछ नहीं होगा। कोई एक हमको ट्रेंड चाहिए। अब जैसे ऊपर से ऐसे गिरते गिरते नीचे आया हो, फिर ऊपर गया हो, फिर ऐसे नीचे आया फिर ऊपर गया, तब जाके हम ट्रेड कर। लेकिन इसमें पीछे देखते हैं, यहाँ से फिबोनाची का ओल्ड हिस्ट्री इसका देखते हैं। एक बार तो हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सीधा गिर के यहाँ पे आया, सीधा मूवमेंट आया, एक ग्रीन फिर ग्रीन हुआ है। तो अब हमें तो ये तो बाद की चीज़ है ना, हमें तो पता नहीं ना कि ये इस तरह का मूवमेंट आगे होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लगाया और ये अपना हो गया, एक ग्रीन फॉर्म हुआ, तो हम सोच लेंगे कि हो सकता है ऊपर चला जाए। अब क्या किया, लेकिन चूँकि प्राइस 200 के नीचे है, तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी को यहाँ ज़रूर ढूंढेंगे। अब यहाँ का एक डोजी बन गया एकदम इसी
और अगले दिन क्या हुआ, एक रेड कैंडल फॉर्म हो गया। तो जो एग्रेसिव हैं या जो आप भी अगर जैसे एक्सपर्ट हो जाइएगा धीरे धीरे सीखते सीखते, तो ये ग्रीन का जैसे लो टूटेगा ना वहाँ भी एंट्री अप किया जा सकता है। लेकिन चलो नहीं, हमको सेफली, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, हमको मतलब आराम से सेफ्टी के अनुसार ट्रेड करना है। तो ये कैंडल को बन जाने देंगे और जब यहाँ पे हमारा और एक मार्क कर देंगे ऐसे, ठीक, और एक हम ऊपर मार्क कर दिए। अब यहाँ आप देखो, क्या आप इस ट्रेड को लोगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इसका स्विंग लो यही है और इसके इन दोनों के बीच में क्या है, 768 और लगभग 740, मान लो 30 पॉइंट का गैप है। और इसका क्या है, जो इसका लो है ये 20 ही है। तो ये तो 1:1 का भी नहीं बन रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे, हमको इसको सोचेंगे ही नहीं। लेकिन इसमें अगर थोड़ा स्विंग और नीचे होता, कम से कम 1:2 का बनता, तब हम इसको कंसिडर करते। वो अलग बात है कि अगर कोई इसको इस तरह का ट्रेड लिया होगा तो उसको बढ़िया मूव मिला है, बट हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये तुरंत हमारे लिए सपोर्ट सामने पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे शॉर्ट करें, पता चले यहाँ सपोर्ट लेके इधर ऊपर चला गया, तो फिर तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह के ट्रेड को छोड़ देंगे, जान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ना। अभी इसी में देखो, अभी दोबारा अभी ये एक थोड़ा मूव बना, उसके बाद गिरना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ, यहाँ गिर के आया। अभी लगा के देखते हैं इस लेवल से। हमें नहीं मिला कोई क्लियर, हमें यहाँ भी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं करना है, सिंपल बात। जब हमको कुछ मिलेगा तब कुछ करेंगे, नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा मतलब ई टाइप का हो गया है। अभी यहाँ पे एक सीधा मूव था, चूँकि ट्रेंड लाइन को भी रेसिस्टेंस बना के गिरा है, क्लियर मूव डाउन ट्रेंड की तरफ हमने देंगे। लेकिन क्या हुआ, इस इधर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल तो फॉर्म हुए, मूविंग एवरेज का भी रेसिस्टेंस बना, इसका भी रेसिस्टेंस था 50 और 38 का बीच में, लेकिन कुछ इधर ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। वैसे अगर इस लेवल से अगर कोई लिया हो तो 1:2 का टारगेट उसे मिल गया होगा। 1934, यहाँ सॉरी 19 लगभग कितना हुआ, मान लीजिए कि इधर 40 मानिए और यहाँ पे मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इसी कैंडल के लो पे हम तो सेल कर देंगे। तो वो कितना हुआ, लगभग 1880 पे हमने सेल किया। उधर 20 इधर, 40 उधर, 60 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो हमको कम से कम 120 रुपया चाहिए। अब 180 में से 120 को घटाते हैं, 1700, 1750 के करीब आया है। तो इसमें हमें 1:2 का टारगेट हमारा मिल गया। और ये जो हमारा स्विंग लो था ये दूर था, ये लगभग यहाँ से 3-4 टाइम्स था, तब हमने इसमें अटेम्प्ट किया। अगर यही पास में होता, जब जैसा कि पहले एग्जाम्पल में देखे, तो हम लोग नहीं करते। तो इस तरह से हम फिबोनाची को 200 मूविंग एवरेज के साथ मिला के ट्रेड करेंगे। अभी जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो मार्केट पर था 200 के, लेकिन जब इसको तोड़ के नीचे चला आया है, तो हमारा रूल क्या था, ये था ना कि जब मार्केट 200 के नीचे हो तो सेल करेंगे, ऊपर है तो बाई करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये मूविंग एवरेज का डायरेक्शन, ये फ्लैट होगा तो बी होता है, डाउन ट्रेंड में होगा तो ए क्लास का होगा। अब जैसे ये है,
अप ट्रेंड में है, भले प्राइस नीचे है लेकिन मूविंग एवरेज थोड़ा अप ट्रेंड में है, इधर आके हल्का फ्लैट हुआ है। तो इसमें अब केस टू केस डिपेंड करता है, कहीं पे आपको क्लियर ट्रेड मिलेगा, कहीं को आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो पूरी साइकोलॉजी का खेल है। कौन क्या सोचता है सामने वाले को पता नहीं चलेगा, और जो भी लोग सोचते हैं और उस पर जब एक्शन लेते हैं तो उसी को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये सब टूल्स और इंडिकेटर बने हुए हैं। तो ऐसा एक रूल फर्म रूल के ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये यहाँ पे लागू होगा तो वहाँ भी लागू होगा, खुद अपना भी डिसीजन लेना पड़ता है, और एक मतलब केस टू केस डिपेंड करता है कि यहाँ करना चाहिए या छोड़ना चाहिए। मैं तो बस क्लियर, जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं ये हमको क्लियर व्यू नहीं दे रहा है तो मैं अच्छा बोलूँगा कि ये छोड़ देना। और भी चार्ट देखो डेली, अगर 100 से 200 चार्ट अगर आपने देखने की आदत डाल ली तो कुछ, हमें तो इतना तो पैसा है नहीं कि हमको 10-20 ट्रेड करना है, हमको 1 से 2 ट्रेड करना है एक दिन, चाहे सप्ताह का 3 से 4। नहीं रिटेलर के पास पैसे होते हैं तो एकदम बेहतरीन क्लियर कट जहां हमको ट्रेड मिलेगा उसको करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो ये रहा अपना एक कोशिश किया मैं फिबोनाची को, इसको मूविंग एवरेज के साथ मिला के कैसे ट्रेड करें, तब जाके हमें इस पर कुछ फ़ायदा मिलेगा। और कल से मार्केट शुरू होगा तो फिबोनाची पे भी तो आप लोग अपना कोशिश करिएगा, और अगर कुछ मिलता है तो मुझे मेल करिए, चाहे यहाँ कमेंट करिए उस कंपनी का नाम कि हाँ ये बाई साइड का मिला है, सेल साइड का मिला है ऑन फिबोनाची। बाकी कुछ कंपनियों को देखते हैं जिसमें कि मूवमेंट कल एक्सपेक्टेड हो सकता है, हमें मौका लग सकता है। अगर कहीं जिस तरह फ्राइडे को चला है उसी तरह चला तब तो अभी सेल की तरफ सोचने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट एकदम अप ट्रेंड में है ना, कहाँ से घूम जाएगा कुछ पता नहीं है। तो बेटर है कि थोड़ा सा हम लोग वेट कर लें, जब क्लियर ट्रेंड आ जाएगा मंडे ट्यूसडे के बाद, जब हमारा बजट हो जाएगा तब चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई क्या होना है क्या नहीं होना, इस हिसाब से हम देखेंगे। में तो अभी दूर है। रेलवे, आईटी और एफएमसीजी इस सेक्टर में ही हम कोशिश करेंगे अगले सप्ताह की। अभी तक का जो ट्रेंड है उस हिसाब से तो इन्हीं 3 सेक्टरों में अच्छा मतलब मौका मिलेगा। अब ये भी ठीक ठाक है, छोड़ो इसको। अब ट्रेंड की तरफ हमें देखना है तो क्लियर जहाँ मिलेगा वहीं पे हम ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा करेंगे, सिंपल। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा लोग कि हमको क्लियर चाहिए ट्रेंड। अभी इसमें है ये फर्स्ट क्लास का हमें, अब हमको इसका हाई मार्क कर लेना है, कुछ नहीं करना है। 647 है तो हम 650 के ऊपर तो हम सोचेंगे कुछ, 650 के ऊपर जाएगा तो बाई साइड का ट्रेड के बारे में हम सोचेंगे, नहीं जाएगा तो कोई नहीं। के बाद और भी 2-3 देखते हैं कहीं कुछ आज। ये ठीक लग रहा है, यार की कंपनी है, थोड़े प्राइस के मामले में थोड़ा ज़्यादा है, बट क्या है टर्निंग के लिए देख तो सकते हैं, ट्रेड करें ना करें वो अलग चीज़। जो टेक्निकल है एक ही तरह से वर्क करता है, ये बढ़िया कंसोलिडेट हुआ है, ऑल टाइम हाई एरिया में भी है, तो ये भी 10,000 के ऊपर जब जाता है तो यहाँ से अच्छा खासा मूव दे देगा ये। और फार्मास ये भी ठीक है, मार्क किया हुआ है हमारा
512 के ऊपर जब चलना शुरू करेगा ये ठीक रहेगा, और हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही होगा ₹50 के करीब हमें यहाँ पे निकलने की सोचेंगे। अगर अच्छे से मोमेंटम बना के ऊपर जा रहा है तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो एरिया है पहला हमारा टारगेट यही रहेगा कि इसको हम टैप करें। फर्स्ट सोर्स भी ठीक ठाक है। बॉक्स टाइप का बना रखा है ना 35 के ऊपर, और ये 260 बीच में तो हमें कुछ नहीं करना है। जब 260 के ऊपर जब ये चलेगा जाएगा, नहीं चलेगा तो कुछ जाएगा कल टेक दिन तो इसमें गिरावट हो गई। जब सब जगह गिरावट हुई तो गिरावट हो गई। अब इसको 1885 नहीं तो 1930 के बाद ही अब सोचेंगे, तो उस दिन का कंसोलिडेशन था इसलिए मैंने मार्क किया था। पहले भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन अब चूंकि चार्ट में थोड़ा सा बदलाव आ गया है तो हमारे में भी अब बदलाव लाना ज़रूरी है। मार्केट में ये चीज़ हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है, मार्केट बदले तो हमें भी बदल जाना है। ये नहीं कि हम जो सोचे हैं उसी पे पड़े रहना है, नहीं करना है। मार्केट बदल गया हम भी बदल गए। आज मान लो मार्केट और तरीके से बिहेव कर रहा है, कल उस मार्केट का बिहेवियर बदल गया तो अपना भी बिहेवियर चेंज करके हम उसके अनुसार हो लेंगे। यहाँ पे भी हमें 800 के लेवल पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो सब हुए। और एक ऐसा जब मार्केट ट्रेंड पिछले 1-1.5 महीना से ऐसे लग रहा था किसको कर दें किसको छोड़ें, अभी ढूंढना पड़ रहा है। तो यही है मार्केट की अपनी, क्या इसी तरह मार्केट चलेगा। बहुत सारे शेयरों में से लाया हूँ सब लोगों के लिए। यहाँ पे इस तरह नौकरी में अगर 7070 के बाद चलता है तब कुछ मूवमेंट अपसाइड हो सकता है, क्योंकि ये भी अपने हाई की तरफ जा रहा है। तो ये अब जस्ट अभी पहुँचने वाला है। भी लगभग हम लोगों को कितना 400 का मूव है, 5% के करीब है, चलेगा। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो मैंने बनाया, जिसमें कि हमने सबसे पहले फिबोनाची देखा, फिर मूविंग एवरेज देखा, फिर दोनों को कंबाइन किया, और उसमें हम लोगों ने ढूंढा कि कैसे बाई और सेल करना है। इस तरह से जब दो फिबोनाची को किसी और इंडिकेटर और टूल के साथ मिक्स करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। साथ ही हमने कल के लिए भी 5-6 स्टॉक को देख के रखे हैं कि वहाँ पे अगर कुछ मूवमेंट मिलता है तो कुछ किया जाएगा। भी इंश्योरेंस सेक्टर भी ठीक ठाक है, SBI लाइफ, DFC लाइफ, CICI प्रू, तो ये भी अपने हाई के ऊपर चल रहा है। हम अपना जब ये अपने इस हाई विन साइड पर बना है फर्स्ट क्लास, ये अपने पुराने मदर कैंडल के हाई को जब ब्रेकआउट करेगा तब हम हाई की ये है 1665, 16 से 65 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हम भी कुछ। ठीक है, एक और देख लेते हैं HDFC।
HDFC लाइफ ही अपने किंग हाई के पास है, सिस्टम बनाया है। तो अब हम लोग 600 कितना 655 655 के बाद जब चलेगा तब वो मिलेगा और पूरा यहाँ तक अपना जगह है। इतना सब करने के बाद ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल किसी नेक्स्ट इसी तरह के बढ़िया लर्निंग वीडियो लेकर आऊँगा। और हाँ, जाते जाते एक डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। जो भी यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया ये लर्निंग पर्पस के लिए था और आप उसको उसी तरह लीजिएगा। कोई भी डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, आपके फिनेंशियल एडवाइज़र से लेके होना चाहिए। हमारे किसी भी एग्जाम्पल को आप बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। थैंक्स फॉर टुडे, सी यू, जय हिंद।